संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नयों का स्वरूप आता है। उसमें जो चर्चा है कि आचार्य परमेष्ठी कौन कहलाते हैं, कि उनका नामकरण विशेष रूप से शब्द नय की अपेक्षा से कहा जाता है, जो पंचाचार का पालन करते हैं, संघ पर अनुशासन रखते हैं, दीक्षा ग्राहकों को दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित विधि से प्रतिक्रमण की इच्छा वाले जीवों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो करते हैं वे आचार्य हैं। ये आचार्य उनका शब्द नय से नाम है। अब ये नयों की स्थिति ऐसी है कि एक ही वस्तु को देखने के लिए अलग अलग नजरिए हैं। सुबह अपन ने समय सारजी में भी कोशिश की थी कि अपन अपनी नजर कैसी बनावें और कैसी हमारी नजर है। बिना नजर के तो हम कभी रहते ही नहीं है, कोई ना कोई नजर तो हमारी रहती है, मगर हमारी नजर कैसी है। सुबह जो चर्चा थी कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इत्यादि नाम पढ़ सुन करके हम अपने ज्ञान को मति स्वरूप देखते हैं, अपने ज्ञान को श्रुत स्वरूप देखते हैं, उनके ज्ञान को केवल ज्ञान स्वरूप देखते हैं। ये ज्ञान को मति रूप, ज्ञान को श्रुत रूप, ज्ञान को अवधि रूप देखना, ये विकल्पों का उत्पादक है, मिथ्या बुद्धि का उत्पादक है। और अपनी मति को ज्ञान रूप देखना, अपनी मति से अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करना, अपने श्रुत ज्ञान से अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करना, ये दृष्टिकोण का फर्क बदल जाता है। एक में उपाधियों को मुख्य किया जाता है, एक में स्वभाव को मुख्य किया जाता है। जब तक हम उपाधियों को मुख्य करेंगे तब तक स्वभाव का अनादर, तिरस्कार होगा और स्वभाव की साधना नहीं हो पाएगी एक, और उपाधि भी प्रकट नहीं हो पाएगी, मिथ्यात्व की उपाधि चढ़ी रहेगी। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की उपाधि तभी आती है जब हम मति से ज्ञान स्वरूप अपने को देखते हैं। श्रुत से ज्ञान स्वरूप अपने को देखना, ये दृष्टिकोण बदल गया। यहाँ भी ये जो 7 नय हैं, इनमें भी दृष्टिकोण का ही खेल है। शब्द नय से केवल नामकरण अकेला देखा जाता है कि अब इनका नाम क्या है, क्यों है उनका नाम, क्योंकि उनमें वो विशेषताएं दिखती हैं। अब जो अगला नय है एक समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय से जिनको वो डिग्री दी गई है वे ही आचार्य कहलाएंगे। और एवं भूत नय से और देखेंगे तो जब वे संघ संचालन कर रहे हों, जब वे दीक्षा दे रहे हों, जब वे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर रहे हों, तब उनको एवं भूत नय कहेगा कि ये आचार्य है। जब वे आत्म आराधना में ध्यान मग्न होंगे तब एवं भूत नय ये नहीं कहेगा कि ये आचार्य हैं, तब तो वो नय कहेगा कि ये मुनिराज है। अब ये क्या खेल है, ये नयों की दृष्टि बड़ी गजब अजब की दृष्टि है, जिससे क्योंकि ये नयों का जो ज्ञान होता है, ये इसके लिए एक हमारे शास्त्रीय शब्द आता है अविसंवादी ज्ञान, वो है नय ज्ञान। जिसने नए ज्ञान कर लिया, नयों का स्वरूप और उसकी अपेक्षाएं समझ ली, उसका ज्ञान अविसंवादी, विसंवादी माने झगड़ालू, अविसंवादी माने सहज समाधान खोज लेने वाला ज्ञान होता है। विसंवाद करना, संवाद करना माने बातचीत होता है, और विसंवाद करना माने झगड़े होता है। उसमें भी बातचीत होती है, मगर झगड़े कब खड़े होते हैं, जब तक हमको नयों का ज्ञान नहीं है। जिसको नयों का वास्तविक ज्ञान है, उसके ज्ञान में कोई विसंवाद कभी भी खड़े नहीं होते हैं। आप आत्मा को क्षण भंगुर कहो तो भी नय का ज्ञाता बिना झगड़े के ये बात स्वीकार कर लेगा कि हाँ क्षण भंगुर है ना। कैसे कि वर्तमान परिणाम की अपेक्षा से क्षण भंगुर है।
अकेला परिणाम नहीं, आत्मा ही क्षणभंगुर कहलाएगा, क्योंकि परिणाम अपेक्षा से देखा तो क्षणभंगुर दिखेगा। अब ये देखो, आत्मा केवल ज्ञानी है, अब ये केवल ज्ञानी देखना, ये भी तो परिणाम अपेक्षा से वस्तु को देखा गया है। जीव संसारी है, ये स्वभाव की अपेक्षा से थोड़ी देखा गया है, ये वर्तमान दशा परिणाम मात्र के कारण संसारीपना देखा गया है। अब सम्यक दृष्टि जीव ये सब नयों का अभिप्राय जानता है, ये देखना है। अभिप्राय ये जानना है कि हमने यदि अवस्था से परिचय कराया है तो हमारी नजर में स्वभाव गायब नहीं हुआ है, हमें स्वभाव की जो वर्तमान दशा है उसका परिचय कराना है। गजब है भाई, समझने का खेल बड़ा विचित्र है। ये नयों की पद्धति ऐसा नहीं है कि निश्चय नय से किसी और की चर्चा की जाए और व्यवहार नय से किसी और की चर्चा की जाए, संभव नहीं है। निश्चय नय से जिस आत्मा का स्वभाव रूप से वर्णन किया जाता है, व्यवहार नय से उसी आत्मा का परिणाम की अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। एक ही आत्मा है, ये किसी दो जगह दो वस्तुओं पर नए फिट नहीं होते हैं। एक ही वस्तु के स्वभाव को देखना ये निश्चय नय से देखने का तरीका है, और उसी वस्तु को उसी समय परिणाम से देखना, भेद से देखना, संयोग से देखना, ये व्यवहार नय का कथन है। अब देखने मात्र में तो हो गया व्यवहार नय का कथन, और यदि जैसा व्यवहार नय ने देखा है वैसा ही हमने वस्तु को मान लिया तो ये हो गया मिथ्यात्व की कल्पना। ये नयों के स्वरूप को समझने में ये अलर्टनेस, सचेतता अपने जीवन में सीखने लायक है। एक ही वस्तु को निश्चय नय से देखेंगे तो वो स्वभाव को देखेगा। अब जिस समय वस्तु में उसका स्वभाव है, अब ये वस्तु का स्वभाव तो जिस समय का मोहताज नहीं है, वस्तु का स्वभाव तो अनादि अनंत है। अब जब स्वभाव की तरफ से देखेंगे तो वस्तु ध्रुव, एक, अखंड, निष्क्रिय दिखेगी, और इसी वस्तु को जब हम परिणाम दृष्टि से देखेंगे, भेद दृष्टि से देखेंगे, संयोग दृष्टि से देखेंगे, तो संयोग दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य गति में दिखाई देता है, परिणाम दृष्टि से देखते हैं तो वर्तमान में रागादि रूप परिणमता दिखाई देता है, भेद दृष्टि से देखते हैं तो इतना ज्यादा ज्ञान है, इतनी श्रद्धा कम है, इतना चारित्र कम है, इतनी शुद्धता प्रकट कम हुई है, ये भेदों के हिसाब से कम देखेंगे। भेदों को देखना, परिणामों को देखना, विकारों को देखना और संयोगों को देखना, ये एक ही वस्तु में इन चारों को देखने वाली जो नजर है उसका नाम है व्यवहार दृष्टि। और उसी वस्तु को अनादि अनंत स्वभाव में देखो, ये जो स्वभाव में वस्तु को देखने की जो नजर है वो है शुद्ध दृष्टि, उसका नाम है निश्चय दृष्टि। ये जो 7 नय हैं, निश्चय, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय, इनमें जो शुरू के 3 नय हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं। और ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय जो है ये पर्यायार्थिक नय के भेद हैं। अब आप कहोगे ये नय अलग खड़े कर दिए। द्रव्यार्थिक नय माने जहां द्रव्य को मुख्य किया जाता है, पर्यायार्थिक नय माने जहां पर्याय को मुख्य किया जाता है। साहब फिर निश्चय व्यवहार में भी तो यही किया जाता है कि नहीं? निश्चय नय में प्रयोजन भूत शुद्ध आत्म तत्व का विवेचन किया जाता है, और व्यवहार नय में भेद आदि सब के सब भेद हैं, शुद्ध परिणाम हैं, विकारी परिणाम हैं, संयोग हैं। इन चारों दृष्टियों से 4 तरह का व्यवहार नय है। अपन ने यदि नय चक्र थोड़ा बहुत सुना पड़ा हो तो व्यवहार नय के 4 भेद आते हैं। एक सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, दूसरा है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, तीसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, चौथा है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय।
अब हम जहां उलझे फंसे पड़े हैं वो सारी की सारी जिंदगी उपचरित असद्भुत व्यवहारों में फंसी पड़ी है। मुझे खाना खाना है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ, मैं धंधे व्यापार करता हूँ, मैं कोठी वाला हूँ, मैं फ्लैट वाला हूँ, मैं किराए के मकान में रहने वाला हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे बाल बच्चों का नाम है। इस सब के सब खेल असद्भुत उपचरित व्यवहार नय के खेल हैं। इनका कथन मात्र में तो प्रयोग हो सकता है, मगर यदि मान्यता में इनमें अपनत्व कर लिया तो मिथ्यात्व बैठता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में जो निकटतम अपने संयोग में है, सत्ता तो जिनकी अपने से न्यारी है, ऐसे कर्म संयोग जितना है, जो कर्मों का संयोग एक क्षेत्रावगाही रूप से जीव के साथ है, वो अपना है। ये अपन ने कर्म जैसे करे हैं, अपन ने जैसे कर्म करे हैं, उनका फल अपने सामने आ रहा है। ये सब दृष्टिकोण जो है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की तरफ से आता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय में सारे परिणाम समाहित होते हैं। एक देश शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, ये सब के सब परिणाम उपचरित सद्भुत व्यवहार नय में समाहित होते हैं। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय में अनंत गुणात्मकता और शुद्ध अति शुद्ध पूर्ण शुद्ध परिणाम वे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की कथनी में आते हैं। अब ये ऐसा लगेगा कि ये तो कोई कॉपी लेके लिखें तो ही इनका स्वरूप अपन बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी जो यहाँ प्रकरण है, क्योंकि इन्होंने दो नयों के नाम दिए हैं, एक शब्द नय से और एक समभिरूढ़ नय से। देखो अभी ये वाक्य पूरा पढ़ते हैं तो इससे खुलेगा, रहस्य ना सामने आएगा। ऐसा नियम नहीं है, यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनिराजों के साधारण हैं, सभी मुनिराज करते हैं। पंचाचार सभी मुनिराज पालते हैं, पठन पाठन की क्रिया सामान्य मुनिराज भी करते हैं, मूल गुणों का पालन आचार्य उपाध्याय परमेष्टि भी करते हैं, ये तो सभी मुनिराजों के होते हैं। परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। ये अलग अलग नामकरण किए, क्योंकि पंचाचार को पालन करें सो आचार्य, पठन पाठन करें सो उपाध्याय, और सामान्य मूल गुणों का पालन करें सो साधु। ये सब शब्द हैं, नामकरण दिया गया है। समभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। समभिरूढ़ नय में उन्हीं को ही आचार्य कहेंगे जिनको संघ ने आचार्य के रूप में चुना है, जिनको आचार्य ने उपाध्याय के रूप में चुना है, उनको वो पदवी दी गई है, तो वे समभिरूढ़ नय से कहलाएंगे। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं। अब ये खेल है नयों के समझने के। गाय किसे करें कहते हैं कि खड़ी हुई को गाय नहीं कहते, खड़ी हुई को गाय नहीं कहेंगे। वो जब गमन करे तो उसका नाम गाय है। तो अब गमन तो भैया मनुष्य आदि भी करते हैं, परंतु समभिरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है, उसी प्रकार यहाँ समझना। ये नयों की प्रवृत्ति आचार्यों ने इस हिसाब से आगम ने वर्णन की है। यहाँ अब अगला प्रकरण उठाते हैं। यहाँ सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण है? जब मैंने शुरू में अरिहंत और सिद्ध भगवान की चर्चा की थी तब भी ये बात उठाई थी। यहाँ सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है तो उसका समाधान यह है कि नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सदने की अपेक्षा से करते हैं। हम जो नमस्कार कर रहे हैं हमारा कुछ मतलब सदना चाहिए। हमने अरिहंत परमात्मा को पहले नमस्कार किया, उसके पीछे हमारा बहुत विशेष उद्देश्य है। वो ये है कि हमें उनकी और अपनी पहचान का जो मार्ग है वो अरिहंत भगवंतों से मिलता है। यद्यपि गुणों की अपेक्षा से सिद्ध भगवान सर्वोत्कृष्ट है, पर उनका हमें दर्शन ही नहीं होता है, उनसे हमें कोई उपदेश भी नहीं मिलता है।
उनके बारे में भी परिचय अरिहंतों से ही मिलता है। इसलिए हम अपना प्रयोजन सदने की अपेक्षा से करते हैं। सो अरिहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है। इस प्रकार अरिहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। ये अंडरलाइन कर लेने लायक है अपने चित्त में। जब तक हम जिनकी विनय करते हैं उनका जब तक हमारे चित्त में स्वरूप ही क्लियर नहीं होगा, तो न तो हमारी वो विनय यथार्थ होगी और न उस विनय के द्वारा जो हमें लाभ मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। यदि हम भगवान को कुछ देने लेने वाला समझते हैं तो इसका मतलब हम ना तो भगवान की विनय करना जानते हैं और न भगवान की विनय का जो फल आत्मज्ञान का लाभ है वो ले सकते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट और दृढ़ होकर के हमें ये नक्की अपने दिमाग में करना चाहिए कि हमें जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं, पद्धति लोग बाग नमस्कार करते हैं, हमारे बाप दादे नमस्कार करते आए हैं, इससे धर्म नहीं प्रकट होता। ये लौकिक परंपराएं भले दुनिया में चलती होंगी कि हमारे पिताजी, हमारे बाप दादे 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी 10 पीढ़ी से जैन धर्म को पालते आए हैं, तो हम भी जैन हैं और हम भी इन्हीं महावीर भगवान और आदिनाथ की पूजा करेंगे। ये पद्धति बुद्धि और पीढ़ी बुद्धि से धर्म प्रकट नहीं होता। धर्म तो प्रकट होता ही नहीं है, भगवंतों की विनय भी नहीं होती है। भगवंतों की सच्ची विनय भी तभी संभव है जब हम उनसे किसी तरह की घबराहट और किसी तरह की इच्छा साधने की कोशिश ना करें। हमारा प्रयोजन ये है कि हमें उन जैसा स्वाधीन सुख प्रकट हो। तो अब इस प्रयोजन के लिए वे नहीं देंगे, उनसे नहीं मिलेगा, हम लेंगे उनसे। कैसे लेंगे? कि हमने उनका स्वरूप देखा, उनके स्वरूप में स्वरूप की आराधना का बलिष्ठ पुरुषार्थ देखा और उनकी स्वतंत्रता देखी कि वे भी अपनी स्वरूप आराधना से परमात्मा बने हैं, तो मुझे भी अपनी स्वरूप आराधना से परमात्मा बनने का मार्ग सीखने को मिलता है। ये बहुत सहज स्वरूप समझे बिना विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरिहंत आदि को पंच परमेष्ठी कहते हैं। इन पांचों को हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, परम माने सर्वोत्कृष्ट, इष्ट इष्ट माने हमारे लिए आदर योग्य, हमारे लिए पूज्यता योग्य, हमें उन जैसा बनने योग्य जो पद है उसको कहते हैं इष्ट। लोक में भी जिनको बैडमिंटन खेलने का शौक है, बैडमिंटन खेलने का शौक है, वे अपने घर में अमिताभ बच्चन की फोटो नहीं लगाएंगे, वे सचिन तेंदुलकर की फोटो नहीं लगाएंगे। वे अपने घर में फोटो लगाएंगे तो प्रकाश पादुकोण की लगाएंगे। जिनको क्रिकेट खेलने का शौक है वे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव और रोहित शर्मा इत्यादि इन खिलाड़ियों की फोटो लगाएंगे। जिनको एक्टिंग का शौक है उनको एक्टिंग के शौक में भी सैकड़ों तरह के नायक और खलनायक तरह की प्रकृति के लोग बाग हैं। नायिकाएं भी हैं, खलनायिकाएं भी हैं, खलनायक भी हैं, नायक भी हैं, शांत प्रकृति के नायक भी हैं, उच्छृंखल प्रकृति के नायक भी हैं, सब तरह के हैं। तो जिसको जिस टाइप की रुचि है वो अपने घर में उसी टाइप के उनको अपना भगवान जैसा बना करके उनकी फोटो में लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जिसकी जो इच्छा है वो उसी को देख देख करके उन जैसा बनने का प्रयास करता है। हमको भी अरिहंत और सिद्ध पद हमें सुखदायी दिखाई देते हैं, इन्हीं में स्वाधीनता दिखाई देती है। तो हमारे घर में भी यदि चित्र होंगे तो अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के, आचार्य महाराज के, उपाध्याय महाराज के, साधु महाराज के, जिन्होंने हमें इन पंच परमेष्ठियों से या आत्मा से परिचित कराने का प्रयास किया, हम अपने घर में उनके फोटो लगाएंगे। ये यही है परमेष्ठि माने क्या है।
हमारे लिए जो परम इष्ट हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ठ है। पंच जो परमेष्ठ, उनका समाहार समुदाय, उनका नाम पंच परमेष्ठी जानना। अभी और विस्तार, ये तो कुछ तो सामान्य विस्तार भी है जिसको अपन पढ़ के सामान्य रूप से अर्थ करके आगे चलेंगे। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनि सुब्रत, नमी, नेमी, पार्श्व और वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, इन पंच कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है, उनको हमारा नमस्कार हो। ये देखो, हम जो तीर्थंकर भगवंतों के नाम बोलते हैं ना, नाम बोलने में भी सावधानी की जरूरत है। नाम उच्चारण भी सही रूप से आना चाहिए। विनय के लिए, जो हमारे हृदय में उनके प्रति विनय है, उनकी विनय सच्ची हो, इसके लिए नाम भी हमें ढंग से पढ़ना बोलना आना चाहिए। 8वें तीर्थंकर भगवान का नाम चंदा प्रभु नहीं है, उनका नाम चंद्र प्रभ है। देख लो आप, नाम सब लिखे हैं। छठे तीर्थंकर भगवान जो हैं 6वें नंबर के, उनका नाम है पद्म प्रभ। अब हम लिखेंगे पदम प्रभु, पदम प्रभु। अब ये कुछ ना कुछ अपन अपनी तरफ से जोड़ घटाने की जो जितनी नामकरणों में कोशिश करते हैं, वो सब उनका अभिनय करने का काम करते हैं। यदि हम 8वें तीर्थंकर भगवान का नाम चंदा प्रभु कह रहे हैं, तो चंदा तो भैया चंद्रमा का नाम है साहब, उनका नाम भी तो चंद्र है, वो भी तो चंद्र। हाँ, तो चंद्र बोलो ना, चंदा नहीं बोला जाएगा, चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभ नाम है। अब वो चंद्र प्रभ को चंद्र प्रभु कह देते हैं, असल में तो चंद्र प्रभ नाम है। ऐसे ही तीर्थंकरों के नाम स्मरण में बहुत सावधानी चाहिए। 18वें तीर्थंकर का नाम है अरनाथ। अरनाथ, अब हम बोलेंगे अरहनाथ, ये अरह नहीं है, वो अरनाथ है। ये पार्श्व प्रभु 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। अब वो पार्श्वनाथ हैं, अब हमने उनको नाम बना लिया पारसनाथ। हैं वे पार्श्व, पार्श्व माने जीव मात्र के निकटस्थ, पार्श्व बोलते हैं निकटस्थ को, तो निकट में रहने वाले तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, हमने उनको पारस बना दिया। अब वो फिर और पता नहीं कितने कितने, कई जगह तो हम उनको चिन्ह मात्र से पहचानते हैं, और चिन्हों में भी बाकी सब तीर्थंकरों के चिन्ह तो हम पैरों में स्थापित देखेंगे, और पारसनाथ भगवान का चिन्ह हम खोपड़ी पे धर लेते हैं। तो खोपड़ी पे यदि देखते हैं तो वो उपसर्ग की घटना है, अरिहंत भगवान के उपसर्ग नहीं होते हैं। तो पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान की पहचान यदि हमने फण वाले भगवान से कर रखी है, तो क्योंकि वो चिन्ह जो होते हैं वो पैरों में होते हैं, हमने उसी चिन्ह को सिर पे धर लिया। अब वो किसी कारण से किसी कबार कभी ऐसा कोई कवि ने बना, क्या नाम, कलाकार ने ऐसी मूर्ति बना दी और प्रतिष्ठा में वो प्रतिष्ठित हो गई, तो अपन ने उसी को ही अपनी परंपरा बना ली। पारसनाथ भगवान की प्रतिमा तो फण वाली ही होना चाहिए। कई जगह तो सुपार्श्वनाथ भगवान की भी प्रतिमा में 5-5 सांप का फन बना देते हैं, जबकि सुपार्श्वनाथ भगवान का तो चिन्ह भी नहीं है। सुपार्श्वनाथ भगवान का तो चिन्ह साथिया है, स्वस्तिक है। अब उस स्वस्तिक चिन्ह को पैरों में बना देंगे और सिर पे 5 फन बना देंगे, सुपार्श्वनाथ भगवान हो गए। ये अरिहंत प्रभु की विनय का तरीका नहीं है। भगवंतों को कम देखो तो गलत, ज्यादा देखो, उनके साथ कुछ प्लस करने की कोशिश करो तो भी गलत है।
वे सब हमारी सबकी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। ये भगवान को आकुलताएं सौंपने का काम कर लिया हमने। भगवान किसी की जिम्मेदारी लेके नहीं जीते, वे ना किसी के कुछ करता धरता है, ना कोई भगवान किसी से कम और ना कोई भगवान किसी से ज्यादा है। सब के सब भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी माने अरिहंत दशा में तीर्थंकर के रूप में इन तीन लक्षणों के धारी होते हैं, और सामान्य केवली के रूप में वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। ये नियम है। तो हमको उनके नामकरण में भी बिल्कुल स्पष्टता, जब नाम बोलना भी सही सीखेंगे तो फिर हम उनके सही स्वरूप को समझने के लिए भी अवसर पात्र हैं। यदि नाम ही बोलने में गलत रहेंगे तो स्वरूप समझने में तो भ्रांति होना ही होना है। तो 24 तीर्थंकरों के नाम आए कि जो वर्तमान के तीर्थ नायक हुए हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान स्वामी या महावीर स्वामी। इन नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। भरत क्षेत्र में अभी कोई तीर्थंकर है नहीं, और आगे 81,500 वर्ष तक 81,500 वर्ष तक कोई तीर्थंकर यहाँ आने वाले हैं नहीं। भावी काल के कोई तीर्थंकर कहीं के हों या कहीं के हों, वो तो उसके लिए तो खुली छूट है, कहीं भी हो सकते हैं। भावी काल के पहले तीर्थंकर अभी वर्तमान में नरक में विराजमान है, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये तो चारों ही गतियों में कहीं ना कहीं आगामी काल के तीर्थंकरों का जो पूर्व दशा है वो बहुत लंबी चौड़ी है। अपन देखो, महावीर स्वामी के बारे में आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी कि भरत क्षेत्र के 24वें नंबर का तीर्थंकर का जीव यहाँ मारीची के रूप में मुनिराज दशा में विद्यमान है। अब वो जो महावीर स्वामी बनने लायक जीव है, वो मारीची के बाद 2-4 भवों के बाद वो आखे के पेड़ में 60,000 बार जन्म मरण ले रहा है। तो वो आखे के पेड़ में भी तीर्थंकर बनने वाला जीव है। वो सिंह की दशा में जब वो हिरण का फाड़ करके मांस खाने को तैयार हो रहा है, उस समय भी वह जीव तीर्थंकर बनने वाला जीव है। तो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी, नरक में भी, त्रियंच में भी, मनुष्य गति में भी, देव गति में भी, भविष्य काल के तीर्थंकर तो कहीं भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जो भविष्य काल के तीर्थंकरों की गणना आचार्यों ने की है, उनके तो सबके नाम डिक्लेयर हो चुके हैं, उनकी पूर्व दशाएं भी डिक्लेयर्ड हैं, उनमें अपना नाम नहीं है। अब अन्य क्षेत्रों में जो तीर्थंकर होते हैं उनकी डिटेल अपने यहाँ है नहीं। तो यदि कोई अपने को यहाँ तीर्थंकर के रूप में डिक्लेयर करे कि मैं तीर्थंकर हूं, ये तो केवल जगत जन को भ्रम में डालने का काम है, अज्ञानी बनाए रखने का काम है। यहाँ कोई वर्तमान में तीर्थंकर की डिक्लेरेशन वाला जीव नहीं है। काल में आ रहा है ना, पंचम काल में ऐसे जीव यहाँ आते ही नहीं है। पंचम काल में जो अभी सम्यक दर्शन लेकर के भविष्य काल के लिए तीर्थंकर बनने लायक हों, ऐसे जीव हो सकते हैं, उसमें तो कहीं किसी का निषेध है नहीं। आगामी काल में अपन सब भगवान बनने की कैपेसिटी के जीव हैं, तो हम आगामी काल के भगवान के रूप में तो आचार्यों ने हमको अभी डिक्लेयर किया है। एक तीर्थंकर नाम हो जाने से इस विश्व में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाना है, कुछ लाभ विशेष नहीं मिलना है। सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत के जो अतीन्द्रिय अनंत आनंद है, उसमें वृत्ति भर भी कुछ फेर फार नहीं है कि तीर्थंकर अरिहंतों को ज्यादा आनंद आता होगा और सामान्य अरिहंतों को कम आनंद आता होगा। ऐसा भ्रमणा बिल्कुल पालने लायक नहीं है। हमको आचार्य भगवान भावी काल के भगवान के रूप में देख रहे हैं और स्वभाव से भगवान आत्मा के रूप में देख रहे हैं। यह अंतरंग में गौरवान्वित होने की चीज है
ये किसी पद के कारण अपने को आगामी काल में मैं ऐसा पद का धारी होने वाला हूं, ऐसी डिक्लेरेशन से इस जीव को कोई लाभ का प्रसंग नहीं है। लाभ का प्रसंग तो जीव को अपने में अपनी भगवत सत्ता की स्वीकृति से है। आगे ना, तो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याण को मैं इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। सब तीर्थंकर 24 के 24 अब सिद्धालय में हैं, और जब सिद्धालय में पहुंच गए तो तीर्थंकर नाम जो है ना वो भी खत्म हो गया। हाँ जी, एक और सावधानी से समझ लीजिएगा, जब तक वे अरिहंत दशा में हैं तब तक तो वे तीर्थंकर के रूप में नामकरण हैं, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म की एक प्रकृति का नाम है, और जब तक ये नाम कर्म की प्रकृति साथ में है तब तक वे सिद्ध नहीं है, मोक्ष कल्याणक नहीं हुआ है उनका। और जिनका मोक्ष कल्याणक हो गया, अब उनके तीर्थंकर वीरथंकर की प्रकृति यहीं की यहीं छूट गई। सिद्धालय में कोई तीर्थंकर प्रकृति के रूप में कोई किसी के साथ नहीं जाती है। सिद्ध भगवान में तो सिद्ध भगवान है, अब वो चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे भरत बाहुबली हो, चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे जम्बू स्वामी हो, सब एक से सिद्ध हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च सीमंदर, अब ये देखो 20 तीर्थंकर जो होते हैं विदेह क्षेत्रों में, 5 विदेह हैं, आपको बता दें। एक विदेह क्षेत्र जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, इसी जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा एरिया वो विदेह क्षेत्र का है, उसको भी एक विदेह क्षेत्र कहते हैं। 2 विदेह क्षेत्र धातकी खंड में पूर्व और पश्चिम दिशा में है, और 2 विदेह क्षेत्र पुष्कर द्वीप में, जो उनके मेरु हैं, हर मेरु में एक एक विदेह है। 2 मेरु धातकी खंड में है और 2 मेरु पुष्करार्ध द्वीप में है, तो उन दोनों मेरुओं में विदेह क्षेत्र हैं। 2 मेरु जो धातकी खंड में है उन दोनों मेरुओं में विदेह क्षेत्र हैं, और एक मेरु जो जम्बू द्वीप में है उसमें भी एक विदेह क्षेत्र है। ऐसे कुल मिला के 5 विदेह क्षेत्र हैं, और एक एक विदेह में अभी वर्तमान में 4-4 तीर्थंकर अरिहंत दशा में विद्यमान है। जम्बू द्वीप का जो विदेह क्षेत्र है उसमें सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु है। फिर धातकी खंड के जो 2 विदेह क्षेत्र हैं उनमें 8 तीर्थंकर मिलेंगे, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति और वज्रधर और चंद्रानन। 8 होंगे ना, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर और चंद्रानन, ये 8 तीर्थंकर धातकी खंड के दोनों विदेह में है। फिर जो पुष्कर द्वीप के दोनों विदेह हैं उनमें चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर्य नाम के धारक, ये ऐसे 8 वहां, तो 4, 8 और 8 ऐसे कुल मिलाकर के 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर अरिहंत दशा में अभी भी विदेह क्षेत्रों में दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म जनों को, धर्म रुचिवंतों को धर्मोपदेश दे रहे हैं। इस समय दिव्य ध्वनि चल रही होगी साहब वहां 2.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट के लिए एक बार में दिव्य ध्वनि चलती है 6 घड़ी के लिए, और तीनों समय चलती है, प्रातः काल, दोपहर काल, सायंकाल। अब यदि 24 घंटे का भी डिफरेंस होगा तो भी इस समय दिव्य ध्वनि का अवसर चल रहा होगा, और हजारों लाखों जन, मुनिराज, श्रावक श्राविका, अर्जिका माताएं, पशुगण, देवनाग, देव देवांगनाएं, सब के सब वहां लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा दिव्य ध्वनि का लाभ इस समय भी वहां विदेह क्षेत्र में चलता है। तो अपने को समझना चाहिए कि दिव्य ध्वनि में चर्चा आत्मज्ञान की आती है, शास्त्रों के द्वारा भी हमको चर्चा आत्मज्ञान की मिल रही है, तो इस आत्मज्ञान की चर्चा को दिव्य ध्वनि से कम नहीं समझना। साहब बोलने वाला तो गृहस्थ है या मुनिराज है या सामान्य जन है, अरे बात तो भगवान जिनेंद्र की सुना रहे ना भाई, तो जिनेंद्र भगवान का संदेश सुना रहे हैं। जिनेंद्र भगवान का संदेश देखो, पुराने जमाने में ऐसा उदाहरण देते थे, लोग बाग गांव में पढ़े लिखे कम होते थे,
तो जब कम पढ़े लिखे लोग होते तो उनको उनके बच्चे कहीं परदेश में गए हुए चिट्ठी लिख के भेजते, तो वो चिट्ठी लिख के जब चिट्ठी इनके पास आती तो अभी ये क्या पढ़े, तो डाकिया ही, जो डाकिया डाक देने आया है वो डाकिया ही चिट्ठी को पढ़ के सुनाता था। और उस चिट्ठी में लिखा है, पहले लिखे जाते थे, पत्र पढ़न के समय में जो जन बैठे हों उन सबको मेरी राम राम या जय जिनेन्द्र कहना। तो अब वो डाकिया आया, पढ़ के सुनाने लगा। अब उसके सामने रामलाल बैठे, श्यामलाल बैठे, महेश चंद बैठे, नरेश चंद बैठे, सुरेश चंद बैठे, उसने पांचों के नाम बोल दिए, इनको भी जय जिनेन्द्र राम राम बोली है। अब कोई कहे कि साहब इसमें नाम तो नहीं लिखे, कि भैया उसका अभिप्राय समझो कि जो यहाँ पत्र पढ़ने के टाइम पे सामने बैठे हैं उनको सबको मेरी नमस्कार कही है उसने, तो वो कहा गया। ऐसे हमको भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी में अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा की आराधना करने के लायक और उस पुरुषार्थ के माने समर्थ जीव के रूप में हमको बताया है। तो हमको जिन वाणी बता रही है साक्षात दिव्य ध्वनि है, इससे कम नहीं गिनना। पुनश्च श्रीमंधर युगमंधर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ वृषभानन अनंत वीर सूर प्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानन चंद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमी प्रभ वीर सेन महाभद्र देव यश अजित वीर नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्ठी पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया गया है। ये पंच परमेष्ठियों में तो ये भी आ गए थे, सिमंदर युगमंदर भी आ गए, सबके सब विदेश क्षेत्र के विद्यमान तीर्थंकर भी आ गए, और वे ऋषभदेव आदि सबके सब सिद्ध भगवान बन गए, वे भी पंच परमेष्ठियों में पूजे गए। अलग अलग क्यों स्मरण किया गया? क्योंकि उनसे जो सिद्ध भगवान बन गए उनसे उपदेश का लाभ अब नहीं मिलेगा। अभी जो उपदेश का लाभ प्रति समय प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा है वो ये 20 तीर्थंकर हैं, इसलिए विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया गया है। कुंद कुंदाचार्य देव को विदेश क्षेत्र जाने का परिणाम बना और संयोग भी हुआ। क्यों गया, क्यों गए? क्योंकि उनकी अंतः भावना थी कि छठे सातवें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग की परिणति होती है उतनी परिणति तो उनके जीवन में प्रकट हो गई थी। अब पंचम काल में इससे ऊपर के पुरुषार्थी जीवों का सामना कभी होता ही नहीं था, होना ही नहीं है, क्योंकि 8वां 9वां 10वां 12वां 11वां या 13वां या 14वां गुणस्थान वाले जीव यहाँ मिलना ही नहीं है। तो उनको अंतः परिणाम था कि क्यों ना मैं भी ऐसे मुनि भगवंतों को और ऐसे अरिहंत भगवंतों को देखूं साक्षात। तो वृद्धि थी, उनको चारण वृद्धि थी, और उस चारण वृद्धि के बल पर किसी देवों के सहयोग से वे जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में जो पुंडरीकणी नगरी है वहां विराजमान पहले तीर्थंकर सीमंदर भगवान, उनके दर्शन करने के लिए साक्षात गए थे। और वहां देखे, वहां 8 दिन रहे हैं, 7 दिन 8 दिन वहां रहे हैं, और वहां रहकर यही देखा उन्होंने कैसे मुनि भगवंत शुद्धोपयोग में मस्त होकर श्रेणी आरोहण करते हुए केवल ज्ञान ले रहे हैं, निर्वाण को जा रहे हैं। ये साक्षात वहां देख के आए हैं। उनका पूरा का पूरा मार्ग विवेचन इन आचार्य कुंद कुंद आदि देवों ने हम सबको दिया है, इसलिए हमको उनका इसलिए महान महत्वपूर्ण याद करने लायक नजर आते हैं। एक देवसेन आचार्य हुए हैं, देवसेन आचार्य, शिलालेख है उनका, उन्होंने एक गाथा आवाज रुक गई है। आवाज नहीं आ रही। जो देवसेनाचार्य देव ने एक गाथा लिखी है, उस गाथा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जयी पौ मनंदी ना हो यदि पद्मनंदी नाम के मुनिराज, पद्मनंदी नाथ कुंद कुंदाचार्य का नाम है उनका जन्म काल का।
सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेन, सीमंदर स्वामी के माध्यम से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके न विभो हई ते समणा, यदि उन्होंने हमें यह विबोध नहीं दिया होता, न समझाया होता, तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती, फिर यहाँ के श्रमण कैसे सन्मार्ग को प्राप्त करके आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ते। ये गाथा पद्म कौन से देव सेनाचार्य ने, जिन्होंने नए चक्र लिखा है, उन्होंने लिखी है। और वो आलाप पद्धति और नए चक्र, ये 2 ग्रंथ हैं उनके, देव सेनाचार्य के, उसमें उल्लिखित है। और ये प्रशस्तियों में भी, शिलालेखों में, जैसे श्रवण बेलगोला पे शिलालेख बने हुए हैं, और अपने ये जो उदयगिरी खंडगिरी के शिलालेख हैं, उनमें ये सब प्रकरण दीवालों पे, पत्थरों पे लिखे हुए उत्कीर्ण हैं। इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कुंदाचार्य देव साक्षात तीर्थंकर भगवान, जिनकी दिव्य ध्वनि अभी वहां खिर रही है, उनसे लाभ लेके आए। और उन्होंने जो कहा, हमको उन्होंने आकर के वही का वही सबके पास परोसा है। इसलिए कुंद स्वामी की दिव्य वाणी हमको साक्षात भगवान की वाणी के रूप में, और अकेले कुंद स्वामी की ही नहीं, क्योंकि उमा स्वामी आचार्य, समंत भद्राचार्य, पूज्यपाद आचार्य, श्रुत सागर आचार्य, अकलंक देव आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, अमृत चंद्राचार्य, पद्मनंदी आचार्य, और आगे आगे योगेंद्र देव मुनिराज आदि, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आदि आचार्य, सब की वाणी इन्हीं कुंदाचार्य की आमनाय में अपन सबके सामने आई है। भूतबली, पुष्पदंत और गुणधर आचार्य ने जो चर्चा लिखी है, भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने, देव ने तो कर्णानी योग का मूलतः ग्रंथ लिखा है, और गुणधर आचार्य देव ने कसाय पावड़ नाम का जो ग्रंथ पहले लिखा था, पहले माने कुंदाचार्य से भी पहले लिखा है, वो चरणानी योग की विशेष पद्धति है कि कसाय परिणति से जीव कैसे कैसे बचते हैं। ये कुंदाचार्य देव ने अध्यात्म शैली को जगत के सामने रखा है, और हमको अपने आत्मा से नजदीकी जोड़ने का उपाय ये इनके ग्रंथों में आता है। हमको महान आदर पूर्वक भगवंतों की वाणी के रूप में ही उसको आदर देना चाहिए। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्वित पना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। पुनश्च, एक मिनट और कर देता हूं। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, अकृत्रिम माने बिना बनाए, अनादि से है और अनंत काल तक के अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। माने अपने मंदिर जी में विराजमान जो भगवान की प्रतिमा है, वो भी साक्षात समोसरण ही है। जो लाभ तीर्थंकर भगवंतों के सामने होता है, दर्शन का लाभ उतना का उतना, वैसा का वैसा हमको इन जिन मंदिरों में होता है। उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। अब उसके बाद जो गणधर देव, उनके द्वारा रचे गए शास्त्र, उन सब की चर्चा आएगी। इसको अपन कल विवेचन में लेंगे, आज यहीं रोकते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव।